नमस्कार दोस्तों, रोहित है। 13 तारीख को जो आपका बीपीएससी का परीक्षा होने वाला है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग उसके लिए कमर कस लिए होंगे और खूब मेहनत से पढ़ाई कर रहे होंगे। मेरा 2-3 सबमिशंस है जो आपके समक्ष रखना चाहता हूं। देखो, अभी बहुत ही एक ऐसा वक्त है जब अपने आप को साधने की ज़रूरत है। बहुत लोग हो सकते हैं, आप लोग 1 साल 2 साल से तैयारी कर रहे होंगे, तो आपको ऐसा लगता होगा कि पता नहीं इस बार होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा तो बहुत दिक्कत है, बहुत लेट हो गया है। एक चीज़ को हमेशा याद रखना कि देर से जिसको ऊपर वाले का जवाब मिलता है, यकीन कीजिए उसे बड़ा लाजवाब मिलता है। बहुत लाजवाब भगवान का आशीर्वाद होगा आपके ऊपर। बस आप मेहनत से पीछे मत हटिएगा, मनोबल को नीचे मत गिरने दीजिएगा। पर इसके लिए 2-3 चीज़ें हैं। लाजवाब रिजल्ट के लिए अपने आप को बदलना पड़ेगा, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। जो खुद को नहीं बदल सकता है यार, वो कुछ भी नहीं बदल सकता है। वो समाज में क्या परिवर्तन ला सकता है, एडमिनिस्ट्रेशन में क्या परिवर्तन ला सकता है। तो अपने आप को बदलना होगा, और अगर आप अपने आप को बदल देंगे तो कंफर्ट जोन से बाहर निकल लेंगे तो चीज़ें बहुत ही आसान हो जाएंगी। देखो, आप लोग, बहुत लोग ऐसे तैयारी करते हैं जो अभाव में तैयारी करते हैं। बहुत लोगों के पास पैसा नहीं होता है, उसके बावजूद वो अभाव में तैयारी कर रहे हैं। लेकिन जो अभाव में भी लगन से प्रयास करते हैं, इतिहास गवाह है कि वो एक दिन जरूर इतिहास बदलते हैं, इतिहास को गढ़ते हैं। आप अपने परिवार का इतिहास बदलेंगे, समाज का इतिहास बदलेंगे। तो अभाव में बस आप लगन से प्रयास करते रहिए, मनोबल को मजबूत रख के प्रयास करते रहिए, सफलता जरूर आपका कदम चूमेगी। मैं आपको कुछ टॉपिक देना चाहता हूं 24 नवंबर तक। आप इन टॉपिक्स को जरूर करिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हो सकता है अभी आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, तो क्या ज्योग्राफी को बंद करके करें क्या? नहीं, मेरा कहना है कि ज्योग्राफी आप कर रहे होंगे, पर सेंस ऑफ कंप्लीशन के जगह कुछ लो हैंगिंग फ्रूट हैं। लो हैंगिंग फ्रूट का मतलब बीपीएससी कुछ पर्टिकुलर एरिया होता है जहां से खूब क्वेश्चंस पूछता है। हम ये चाहते हैं इस टेस्ट के माध्यम से कि उन टॉपिक का कम से कम आपका 5 बार रिवीजन हो जाए। आप घर पे भी बैठ के रिवीजन कर सकते हैं, पर दिक्कत ये होती है कि जब आप घर बैठकर रिवीजन करते हैं तो उसका टेस्टिंग नहीं हो पाता है कि जो आप पढ़ रहे हैं सही पढ़ रहे हैं कि नहीं, उसको अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं। तो मैं जो आपको टारगेट दे रहा हूं वो 24 नवंबर तक उसको जरूर पूरा करिए। जो आपका पैरेलल चल रहा होगा, जो सब्जेक्ट मानते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा होगा, हो सकता है इकोनॉमिक्स चल रहा होगा, उसको चलने दीजिए। पर मैं आपको कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स दूंगा, उन पर्टिकुलर टॉपिक्स को आप करिए। यकीन मानिए, वो जो पर्टिकुलर टॉपिक्स जो आपको दे रहा हूं वो बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ट्रेंड्स को देखकर दे रहा हूं। हाल फिलहाल में जो बीपीएससी एग्जाम कंडक्ट किया है उसके मार्फत दे रहा हूं। इसको सीरियसली लीजिएगा। और ये जो आप कॉन्सेप्ट लेंगे, इसका 24 तारीख को हम लोग टेस्टिंग करेंगे। हम लोग से संबंधित कुछ भी जानकारी चाहिए होगा तो इन नंबर और वेबसाइट पर आप जा सकते हैं। जैसे देखो, एक है बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल में आपको क्या करना है? बिहार ज्योग्राफी करना है और बिहार का मॉडर्न हिस्ट्री करना है। कहाँ से करना है? यूट्यूब से करना है। यूट्यूब पे जो बाहर वाले लोग हैं वो यूट्यूब से करेंगे, वो 2 साल 3 साल पुराना वीडियो है। पर जो अपडेटेड वीडियो है, जो रेजोनेंस में है या मॉडलर कोर्स में है, आप लोग अपडेटेड वीडियो में करिएगा। उसमें बहुत चीज़ हम लोगों ने नया डाला है ना। जैसे बत्तख मियाँ वगैरह वाला क्वेश्चन है, वो सब आप लोग अच्छे से बहुत एक्सटेंड करके पढ़ाए हैं, तो उसको आप करिएगा। और कोई भी सोर्स को आप फॉलो मत करिएगा। अगर आप वहाँ पे नहीं हैं तो आप यूट्यूब पर जो वीडियो है कम से कम बेयर मिनिमम जरूर कर लीजिएगा, और जो वहाँ पर है वो अपडेटेड वीडियो करिएगा। आप इंडियन ज्योग्राफी को मैं स्टार मार्क करके कर रहा हूँ कि आपको इंडियन ज्योग्राफी करना ही करना है। जो रेजोनेंस या आप दूसरे कोर्स के स्टूडेंट हैं, आप एनसीईआरटी को फॉलो करिएगा। जो हम लोग के स्टूडेंट हैं, मॉडलर कोर्स ऑफ ज्योग्राफी के हैं या रेजोनेंस के हैं, आप लोग जो वीडियो करिएगा, एनसीईआरटी उसमें प्लग्ड है। आप स्टार मार्क करके रखिए। 10+ क्वेश्चन इस बार ज्योग्राफी का आएगा, और जब हम बोल रहे हैं तो बहुत जिम्मेवारी से बोल रहे हैं। इंडियन ज्योग्राफी को फिर से रिवाइज करना है जो हम वीडियो में दिए हैं। आप जो फिजिकल ज्योग्राफी में ओशन करंट को आप करेंगे, फिर से गर्म जलधारा, ठंडा जलधारा, मेजर एंड माइनर प्लेट्स को जरूर करेंगे। इंडियन ज्योग्राफी में मॉनसून को स्टार मार्क करके रखिए। बीपीएससी का वन ऑफ द फेवरेट एरिया है। इसको फिर से आप रिवाइज करेंगे। अक्टूबर हीट क्या होता है, फिर आप मैंगो सावर्स क्या होता है, काल बैसाख क्या होता है, नॉर्वेस्टर्स क्या होता है, ये सब चीज़ आपको करना बहुत जरूरी है। अब देखो, अभी तक तुम देखो कि सेंसस ऑफ बिहार में अभी तक तुमको कोई हाईलाइटेड टॉपिक नहीं दिए हैं। जो 2011 का सेंसस है वो आपको करना ही करना है। इस बार जो 24 तारीख को हम लोग आपका टेस्ट लेंगे, उसमें हम लोग क्वेश्चन देंगे। आप इस बार बिहार इकोनॉमिक सर्वे आपको 2 बार से करा रहे हैं। बिहार इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन नहीं के बराबर देंगे, हो सकता है एक क्वेश्चन देंगे, पर बिहार इकोनॉमिक सर्वे का आपका पर्याप्त रिवीजन करवा चुके हैं। सेंसस ऑफ बिहार को जरूर कर लेना। लो हैंगिंग फ्रूट है, इसको गलत मत करना। 24 तारीख को हम लोग टेस्ट ले रहे हैं। वो जो 24 तारीख वाला टेस्ट है वो पटना में भी ले रहे हैं और दिल्ली में भी ले रहे हैं। दिल्ली में कहाँ ले रहे हैं? संत निरंकारी
पब्लिक स्कूल है वहाँ पर ले रहे हैं। पटना में कहाँ ले रहे हैं? राजा राम मोहन सेमिनरी स्कूल जो है खजांची रोड पटना में है, वहाँ पर ले रहे हैं। ये संत निरंकारी पब्लिक स्कूल वहाँ पर ले रहे हैं। आप मेट्रो के गेट नंबर 1 से जीटीबी मेट्रो से निकलेंगे और आप वॉकिंग डिस्टेंस पे पहुँच सकते हैं। जो लोग हैं ये ऑफलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं, आप ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं। मेरा एक सबमिशन है, आपको 1 तारीख तक 1 दिसंबर तक टेस्ट देना चाहिए। कुछ लोग ये कह रहे होंगे कि सर हम टेस्ट नहीं देंगे, बैठ के रिवाइज करेंगे। यार दुनिया यही कर रहा है और दुनिया लगातार फेल भी कर रहा है। मेरा सबमिशन ये है कि आप उस 2 घंटा में जो सीखेंगे वो घर पे आप 200 घंटा भी बैठ के रिवाइज करेंगे वो नहीं सीख पाएंगे। वो 2 घंटा बेस्ट होता है, एग्जामिनेशन टेम्परामेंट डेवलप होता है। जो भी लोग, अगर पिछली बार 91 नंबर कट ऑफ गया है, जो भी लोग 82 प्लस नंबर लेकर आए हैं, आपको क्या लगता है कि उनको हम 5 साल भी दे देंगे तो उसके बाद भी 82 नंबर रहेगा? उनको मेधा का कमी नहीं है, मेहनत की कमी नहीं है। अगर कमी है तो एग्जामिनेशन टेम्परामेंट की कमी है, जो कि आप उसी इन्वायरमेंट में बिल्ड कर सकते हैं। मेरा सबमिशन आपसे एक है, आप जिस भी कोचिंग का टेस्ट दे रहे होंगे, एक्स का दे रहे होंगे, वाई का दे रहे होंगे, जेड का दे रहे होंगे, अगर आप BCW का टेस्ट दे रहे हैं तो आप हो सकता है कि जब आप 24 तारीख को टेस्ट पेपर उठाएंगे तो आप ये पाएंगे कि शुरू में 10 क्वेश्चन एकदम बाउंसर है, आपको कुछ नहीं समझ में आया। आपको पेपर पलटना है, सीधे बैक में जाना है। इस एग्जाम को कंडक्ट करने का मात्र एक मकसद ये नहीं है कि आपको नया इन्फॉर्मेशन दे सके। इस एग्जाम को कंडक्ट करने का मतलब ये है कि आपको हम शॉक दे सकें। आप शॉक को बर्दाश्त करने की जो क्षमता होती है, जो अनटुवर्ड्स इंसिडेंट हो सकता है, जो वहां पर आप एग्जाम में बैठे और फ्यूज कर गया दिमाग, वो सब हम आपको पहले प्रिपेयर करना चाहते हैं। तो हो सकता है कि आप 24 तारीख के टेस्ट में बैठे, पहला 10 क्वेश्चन आपको एकदम बाउंसर लग रहा हो। आपका काम है कि पन्ना को बीच से पलटे, आप पन्ना को अंतिम से पलटे और फिर इस टेस्ट पेपर को अप्रोच करें। तो हम लोग ये कोशिश करेंगे कि आपको इस तरह से तैयार करें कि किसी भी तरह का शौक हो, आप उसको डाइजेस्ट करके उस दिन आप सफलता का परचम लहरा दें। हम लोगों की कोशिश ये है। पॉलिटी पर इस बार अगर आप जो 24 तारीख को देंगे तो इस बार हम लोग खूब फोकस रखेंगे पॉलिटी पर। पॉलिटी में अभी 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ है, उसको आप अच्छे से करके जाएंगे। इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे हम लोग उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चंस आएगा। चूंकि इलेक्शन हुआ है तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट खूब न्यूज़ में था, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया खूब न्यूज़ में था, ये भी टॉपिक को तैयार करके जाएंगे आप। स्पीकर का पद, डिप्टी स्पीकर का पद, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के पद को आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे। जोनल काउंसिल, इंटर स्टेट काउंसिल, क्योंकि 26वां जोनल काउंसिल का बैठक बिहार में हुआ था। पंचायती राज सिस्टम को खूब डिटेल में करेंगे। रेजोनेंस में हम लोगों ने वीडियो डाल दिया है 2 घंटा का, आप वहाँ से कर लेंगे। आर्टिकल 370 को रिवोक किया गया है, लद्दाख में नए स्टेट का फॉर्मेशन किया गया है, नए डिस्ट्रिक्ट का फॉर्मेशन किया गया है, उसको आप करेंगे। 16वां वित्त आयोग को खूब डिटेल में करेंगे। अरविंद पनगड़िया इसके मेंबर हैं कि कौन इसके मेंबर हैं, कौन इसके अध्यक्ष हैं, इसका क्या टर्म्स ऑफ रेफरेंस है, ये सब चीज़ आप बहुत अच्छे से करेंगे। इकोनॉमिक्स में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन खूब अच्छे से करोगे, WTO और ट्रिप्स को अच्छे से करोगे। GI प्रोडक्ट्स कौन देता है, किस मंत्रालय से मिलता है, बिहार का कितना प्रोडक्ट मिला है, इसको अच्छे से करोगे। अनएम्प्लॉयमेंट को स्टार मार्क करके लिख लो, अनएम्प्लॉयमेंट को खूब अच्छे से करना है। बजट में कैपिटल रिसीट क्या होता है, रेवेन्यू रिसीट क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, ये सब अच्छे से करोगे। एनके सिंह कमेटी अच्छे से करोगे, क्योंकि एनके सिंह कमेटी से हमेशा क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि एनके सिंह बिहार के रहने वाले हैं। कंसेप्ट ऑफ GDP करोगे, CRR, SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो, ये सब वो एरिया है जहाँ से BPSC क्वेश्चन पूछता है। तो ये सब टॉपिक को आपको करके ही जाना है, आपके पास कोई विकल्प नहीं है। अब जैसे देखो, तुमसे बिहार के बारे में ये जो है आप 24 तारीख को टेस्ट दे सकते हैं। अगर कोई भी आपको दिक्कत हो, जो टेस्ट का चार्ज है वो 151 रुपया है। अगर पूरा टेस्ट लेना चाहते हैं तो वो 400-500 के आसपास है, आप उसको ले सकते हैं। 151 में आप रजिस्टर कर लीजिए, क्योंकि रजिस्ट्रेशन हो सकता है कि हम लोग कल रात तक बंद कर देंगे, क्योंकि एडमिट कार्ड जनरेट करना पड़ता है। देखो, जो हम लोग टेस्ट लेते हैं, आप उसमें देखोगे कि इस बार पॉलिटी का फोकस ज़्यादा हम लोग रख देंगे। पिछली बार जैसे हम लोग अगर मानते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया का फोकस ज़्यादा रख देंगे, क्योंकि हम आपको उसी तरह से तैयार करना चाहते हैं। क्योंकि BPSC पिछली बार आप देखिए कि बिहार स्पेशल से क्वेश्चन कम रख दिया था, तो एक पर्टिकुलर एरिया को पकड़ रहा है, तो हम लोग ये चाहते हैं कि ऐसे आपको तैयार करें। अब एक चीज़ और करोगे, बिहार करंट अफेयर्स का यूट्यूब पे हमने वीडियो डाल दिया है, उसको जरूर करके जाना, स्टार मार्क करके लिखो। उसका नोट्स हमने रेजोनेंस में डाल दिया है, नोट्स को सामने रखना। यूट्यूब पर वीडियो चल रहा होगा, उसको चलाना, वो मोर देन इनफ रहेगा। उस पर हमको एक और वीडियो अपडेट करके डालना है। कमेंट बॉक्स में तुम बताना कि सर आप करवा दीजिए। जैसे कि जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो उस समय इंडिया चाइना का महिला का मैच चल रहा है, हाफ गेम हो चुका है, उस पर नज़र हम लोग लगाए हुए हैं, आप लोग भी लगाए हुए होंगे। एशिया कप चल रहा है, तो मान के चलो कि इस पर तुमको क्वेश्चन आना ही आना है। तो तुम बोलोगे सर ये तो नवंबर का न्यूज़ है। अरे भाई, बहुत दिन से चल रहा है ना। तो राजगीर में वीमेंस का एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी चल रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, इसको रेडी रखना। आपसे क्या क्वेश्चन पूछेगा, इसका मास्कॉट क्या है,
तो इसका मास्कॉट गुड़िया है। व्हाट इज गुड़िया? जो स्पैरो है उससे हम लोगों का प्रभावित है। तो पहला आपका काम ये है कि आपको ये बताना है कि बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है। कमेंट सेक्शन में बताओगे राजकीय पक्षी कौन सा है। तो गुड़िया अगर आपसे पूछेगा कि मैस्कॉट ऑफ वीमेंस एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी क्या है, नवंबर के पहले डिसाइड किया हुआ है, तो गुड़िया है। दिस इज अ टर्म इंडियरमेंट फॉर द यंग गर्ल्स रेजोनेटिंग विद द वीमेन अक्रॉस द बिहार। इंडियन टीम को कौन लीड कर रहा है? सलीमा टेटे। उप कप्तान कौन है? नवनीत कौर। पहला मैच किसके किसके बीच में खेला गया? जापान और साउथ कोरिया के बीच में खेला गया। फाइनल मैच किसके किसके बीच में खेला जा रहा है? इंडिया और चाइना के बीच में खेला जा रहा है। ये लोगो है। लोगो में क्या है? बोधि ट्री फीचर कर रहा है विच सिंबलाइजेज द ग्रोथ एंड रिजिलियंस टाइड टू द बिहार स्पिरिचुअल हेरिटेज। इससे ज़्यादा एक क्वेश्चन नहीं बनेगा, पर यह क्वेश्चन आपसे गुड़िया पूछेगा, जरूर पूछेगा, इसको रेडी रखना। एक और क्वेश्चन जो बिहार में तुमसे पूछेगा, याद रखना, या तो मानवी मधु कश्यप के बारे में पूछेगा या रेशमा प्रसाद के बारे में पूछेगा, क्योंकि देश में ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई ट्रांसजेंडर महिला पटना यूनिवर्सिटी के सीनेट में गवर्नर के द्वारा, गवर्नर कुलाधिपति होता है उसके द्वारा नामित की गई हैं। तो रेशमा प्रसाद सीनेट की मेंबर बन गई हैं। देखो, जो भी यूनिवर्सिटी होता है, यूनिवर्सिटी को चलाता कौन है? वाइस चांसलर, जिसको तुम कहते हो कुलपति। सारे कुलपतियों का हेड कौन होता है? गवर्नर। उसको क्या कहते हैं? कुलाधिपति। एंड ही इज ऑफन कॉल्ड एज द चांसलर। इनको आप चांसलर कहते हो, ठीक है, कुलाधिपति कहते हैं। तो वाइस चांसलर जो है यूनिवर्सिटी को दो बॉडी चलाता है। एक बॉडी होता है सीनेट और एक बॉडी होता है सिंडिकेट। सीनेट लोअर बॉडी है, सिंडिकेट अपर बॉडी है। तो इस सीनेट में कुछ लोग चुन के आते हैं टीचर्स वगैरह के द्वारा और कुछ लोग नामित होते हैं। सेम होल्ड्स ट्रू फॉर द सिंडिकेट जो यूनिवर्सिटी को चलाता है। और इसका अध्यक्षता कौन करेगा? वाइस चांसलर करेगा। तो सीनेट और सिंडिकेट मिलकर यूनिवर्सिटी को चलाता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी के पास 100 करोड़ रुपया का फंड आता है। तो जो सीनेट की जो गवर्नर द्वारा नामित व्यक्ति हैं वो ट्रांसजेंडर महिला है, उनका नाम है रेशमा प्रसाद। चित्कार मार के बोल रहे हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। ये हैं मानवी मधु कश्यप। मानवी मधु कश्यप क्या है भाई? तो मानवी मधु कश्यप पहली ट्रांसजेंडर दरोगा हैं। तो ये दोनों में से एक क्वेश्चन आएगा। जब भी ऐसा होता है तो बीपीएससी दिखा गया कि क्वेश्चन को पूछता है ना, और पूछना भी चाहिए इस तरह के प्रश्नों को। तो इसको आप रेडी रखना। तो 2-3 चीज़ हमको ये तुम बता दो कि जो नालंदा विश्वविद्यालय बना है, नालंदा यूनिवर्सिटी, इसका चांसलर कौन है ना? इसका चांसलर कौन है? क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। और क्वेश्चन नंबर 1 तुमको अभी हमने ऊपर बताया है कि जो तुमको बताना है कि बिहार का राजकीय पक्षी कौन है। ये अब तुम हमको कमेंट सेक्शन में ये बता दो कि सर जो बिहार करंट अफेयर्स का हमने 1-3 घंटा का वीडियो डाल दिया है वो कंप्लीट वीडियो है, तुम लोग कब चाहते हो कि जो सेकेंड वीडियो हम कब डाल दें, है ना? सेकेंड वीडियो कब डाल दें, जब भी एक डेट बता दो, उस डेट के हिसाब से हम लोग डाल देंगे। और अगर नहीं चाहते हो कि नहीं सर अपने कर लेंगे तो छोड़ दीजिए। पर जो बिहार करंट अफेयर्स का जो 3 घंटा का वीडियो डाले हैं, कोई भी इधर उधर मुंह मारने की जरूरत नहीं है, वो मोर देन इनफ है। और जो BCW का जो मैगजीन आया हुआ है बिहार करंट अफेयर्स वाला, एक बार उसको तुम देख लेना, सेंस ऑफ कंप्लीशन दे देगा। एक सेकेंड वीडियो मैक्सिमम 40 मिनट का वीडियो बनेगा, क्योंकि हम मैक्सिमम कवर कर दिए हैं, तो उसको बता देंगे एक बना के। नहीं तो अगर तुम चाहते हो कि सर इसी तरह से छोटा छोटा करके हमको बता दीजिए, तो वो भी बता देना। कमेंट सेक्शन में बता दो कि सर इकट्ठा वीडियो चाहिए 40-45 मिनट का, जो वॉल्यूम 2 हो जाएगा कवर कर लेगा, क्योंकि वो सितंबर तक है, तो अक्टूबर-नवंबर करवा देंगे। या तुम चाहते हो कि सर इसी तरह से जो वीडियो बनाते हैं तो उसमें छोटा छोटा इन्फॉर्मेशन करके हमको दे दीजिएगा, तो हम लोग उसको अपडेट कर लेंगे। पुनः बता रहे हैं, जो बिहार करंट अफेयर्स है उसको स्टार मार्क करके लिख लो। लो हैंगिंग फ्रूट है, एकदम लो हैंगिंग फ्रूट है, उसको छोड़ना नहीं है, ठीक है? 3 घंटा का वीडियो है, 7 से 8 नंबर तुमको देके चला जाएगा। एक यहाँ पर और बाबू टॉपिक लिख लो जो तुम एग्जाम में रेडी करोगे। आप यहाँ पर साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, आप ये टॉपिक को रेडी करेंगे जो 24 तारीख वाले टेस्ट के लिए। यहाँ पर कहाँ पर अवेलेबल है? यूट्यूब पर अवेलेबल है। और जो बाकी लोग हैं, आप लोग एशिया टॉपिक को भी आप रेडी करेंगे, वो यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है, रेजोनेंस के पोर्टल पर अवेलेबल है, आप अपने भी उसको कर सकते हैं। पर ये टॉपिक वर्ल्ड ज्योग्राफी का भी आप रेडी करके एग्जाम में बैठेंगे। ये सब चीज़ें आपको मजाक लग रही होंगी, पर यकीन मानिए जब ये टॉपिक को आप करके बैठेंगे तो अभी तो आप हमको धन्यवाद नहीं बोलेंगे, पर 13 तारीख को बहुत विल कम आउट विद द फ्लाइंग कलर्स माय डियर फ्रेंड। थोड़ा सा जरूर घिसाई हो रहा है, मेहनत का काम है, पर जरूर इसको अच्छे से करना। ये जो तुमको टॉपिक बता रहे हैं, ओशन करंट, मेजर एंड माइनर प्लेट, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करना। मॉनसून, इसको तुमको मजाक लग रहा होगा, पर सारा चीज़ बंद करके ये सब जो लो हैंगिंग फ्रूट है, जहाँ से क्वेश्चन आता है, उसको जरूर पकड़ने की कोशिश करो। बाकी तुम्हारी मर्जी रहेगी। साइनिंग ऑफ फॉर द डे, रोहित।